हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर आपके SYJC का। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। तो ये चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन पर कुछ बातें इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूँ ये लेक्चर में वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। ओके, कंपनी अकाउंट्स मतलब कंपनी को पैसा चाहिए। एकदम आराम से पहले तो लॉजिक समझना। तो जैसे अकाउंट्स की पहली एंट्री FYJC की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बराबर। तो जब इंडिविजुअल बिजनेस में पैसा लाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरीवन कैपिटल। पार्टनर रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। तो वैसे ही कंपनी जब पैसा लाएगा तो क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। सबको मेरी बातें समझती हैं। तो मुद्दे का बात ये है, कंपनी पैसा कैसे लाएगा, ये चैप्टर में हमको ये सीखना है। तो बेसिकली कंपनी को पैसा लाने के लिए IPO निकालना पड़ेगा। अब IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब नहीं है। मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनको पैसा चाहिए तो क्या करते हैं, IPO करते हैं। IPO इश्यू करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, घर घर नहीं जाते, ये ऑनलाइन होता है। ओके, आपको भी समझता होगा, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन IPO भी भर सकते हो। ओके, तो बेसिकली चैप्टर में हमको ये जानना है कि कंपनी के पास ये IPO का पैसा आता है तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है। कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के लिए भी फोकस करनी। ओके, अब जैसे मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल, ये तो आपको समझा। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगा, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी IPO ऑफर करेगा क्वांटिटी में। ओके, अब कुछ छोटी मोटी बातें जैसे कि फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये यूनिफॉर्म वैल्यू हमने ईच शेयर को दिया है। क्या दिया, यूनिफॉर्म वैल्यू। बेसिकली फेस वैल्यू हो सकता है या तो आपका 10 या तो 100। मतलब इसकी फेस वैल्यू मतलब क्या समझे सर, फेस वैल्यू बोलो या इसकी ओरिजिनल वैल्यू। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है नॉमिनल वैल्यू, इसका एक और नाम क्या है, नॉमिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 10 का है तो कंपनी पब्लिक को कितने में ऑफर कर रहा है। फेस वैल्यू बेसिकली दो तरह की हो सकती है, एक 10 या एक 100। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ईच एंड एवरीवन, ये जो कंपनी होती है इसमें जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपने सुना होगा ये लोग कौन है, ओनर्स है। और डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर। मतलब एक तरह का उन्होंने हमको क्या दिया, लोन दिया। पर कंपनी में अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपकी गिनती किस में हो जाएगी, ओनर में हो जाएगी। तो अब दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी और ऑर्डिनरी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। दोनों में क्या फर्क है, इक्विटी वाले को फिक्स डिविडेंड मिलता नहीं, आपको पता होगा। हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो हम किसी को लोन देते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिविडेंड। तो मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो नॉर्मली दो तरह के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी, एक हो सकता है प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है, इक्विटी वाले को फिक्स डिविडेंड मिलता नहीं है, ये मेन ओनर है। प्रेफरेंस वाले को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपने फिक्स डिविडेंड से मतलब है। तू कुछ भी कर पर मुझे मेरा फिक्स डिविडेंड दे दे। तो इक्विटी का फायदा क्या है, उसको वोटिंग राइट्स होती है बेसिकली। प्रेफरेंस वाले को वोटिंग राइट्स होती नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बातें आपको याद रखनी है, IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, फेस वैल्यू और नॉमिनल, इसका एक और नाम है फेस वैल्यू और नॉमिनल। ये एक तरह का यूनिफॉर्म वैल्यू है। बेसिकली क्या हो सकता है, या तो 10 या तो 100। सबको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। अब कंपनी पब्लिक से पैसा तो ले रहा है तो उसको हम कंपनी कैपिटल, तो कंपनी के टाइप्स ऑफ कैपिटल, अलग अलग कैपिटल होते हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑथराइज कैपिटल। सर इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, रुपीज में लिया है। समझो एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है ₹1,00,000। कैसे आया, 1,00,000 क्वांटिटी, इक्विटी मतलब 1,00,000 इक्विटी इंटू 10, तो 1,00,000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,00,000। मतलब ये ऑथराइज कैपिटल है, इसका एक और नाम है रजिस्टर नॉमिनल। ये मैक्सिमम है, बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट रेज द फंड। मैंने एग्जांपल लिया है, या 1 करोड़ भी हो सकता है। मतलब ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम है तो जरूरी नहीं है कंपनी पब्लिक को पूरा ऑफर कर देगा, कंपनी इसमें से थोड़ा भी ऑफर करेगा। तो ये आपको ये समझना है, ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच। समझो हमारे एग्जांपल में, समझो एक कंपनी है जिसका नाम है A लिमिटेड,
उसने क्या निकाला है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है, ₹10 लाख, मैं रुपीज में बात कर रहा हूं। इसने, सुनो, ये ऑथराइज कैपिटल है, इसमें से क्या लिखा है, इश्यूड कैपिटल, मतलब इसने आईपीओ के लिए पब्लिक को ऑफर कितना किया, 8 लाख। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, व्हाट इज इश्यूड कैपिटल, अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज गिवन टू पब्लिक, मतलब जो हमने पब्लिक को क्या किया, ऑफर किया। तो ये कंपनी का मैक्सिमम 10 लाख था, इसने ऑफर किया 8 लाख, तो जो 2 लाख बच गया उसको क्या बोलेंगे, अनइश्यूड कैपिटल। कैसा आया, 10 लाख माइनस 8 लाख। अब मेरी बात सुनो, लॉजिक समझो, ये हमने पब्लिक को ऑफर किया है, जरूरी नहीं है पब्लिक पूरा का पूरा सब्सक्राइब करे। समझो पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, तो पब्लिक ने क्या किया, समझो आपने कितना ऑफर किया, 8 लाख, तो उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 5 लाख ही किया। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने ये इश्यूड कैपिटल मतलब जो आपने पब्लिक को ऑफर किया, पर पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 5 लाख। तो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज व्हाट, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर से समझते हैं, ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम 10 लाख कर सकता था, पर हमने पब्लिक को कितना किया, 8 लाख। जो हमने पब्लिक को नहीं किया उसको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल, बराबर, ईच एंड एवरी। अब पब्लिक को हमने ऑफर तो किया, पर पब्लिक ने इसमें से सब्सक्राइब कितना किया, 5 लाख, और जो सब्सक्राइब नहीं किया उसको 3 लाख, उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब। अब देखो, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इतना पब्लिक ने बोला हमको चाहिए, तो मतलब अब मैं कंपनी से कितना, मतलब कंपनी पब्लिक से कितना पैसा मंगा सकती है, 5 लाख। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, तो कंपनी ये पैसा एक साथ नहीं मंगाएगी, धीरे 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 करके मंगाएगी, इंस्टॉलमेंट में। ओके, मुझे भी बता रहा है, आज जो मैं ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, आपके चैप्टर में ऐसा दिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। आज तो क्या हो गया, कंपनी डायरेक्टली पूरा पैसा मंगा लेती है, ऐसा इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, पार्ट पार्ट में पैसा डिवाइड करती नहीं है। पर मैं आपको जो कंसेप्ट है आपकी बुक में मुझे वो बताना पड़ रहा है। ओके, तो अभी देखो ईच एंड एवरी वन, पहले ऐसा होता था 5 लाख हमको पब्लिक से लेना है, तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब आपने कितना कॉल किया, तो हमने 5 लाख में से समझो 3 लाख ही कॉल किया। हमने पब्लिक को बोला, हम लोग मतलब कौन, कंपनी ने पब्लिक को बोला मुझे सिर्फ 3 लाख चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। तो और अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब अभी कॉल नहीं किया, फ्यूचर में कॉल करेंगे, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो भी 5 में से 3 कॉल किया तो कॉल्ड अप। अनकॉल्ड कितना है, 1 लाख। तो बाकी का जो 1 लाख बचा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखना, रिजर्व कैपिटल। ये कंपनी कभी मंगाता ही नहीं है, कंपनी सेफ चलता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो रिजर्व कैपिटल, ईच एंड एवरीवन, रिजर्व कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल, ऐसा 1 लाख जो कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रखा है कि ये हम लोग मंगाने वाले नहीं है। ये कब मंगाएंगे, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ये कब मंगाएंगे, जब कंपनी को लगता है कि नहीं अब स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब हमारी कंपनी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कैपिटल के हमने 3 पार्ट किए, कॉल्ड अप जो पैसा हमने मंगा दिया, अनकॉल्ड मतलब अभी मंगाया नहीं, मंगाने वाले हैं, पर रिजर्व कैपिटल जो हम कभी मंगाएंगे नहीं। अगर कंपनी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आ गया कि कंपनी बंद होने वाली, तब भी हम ये पैसा मंगाएंगे, नहीं तो हम ये पैसा मंगाने वाले नहीं है। सबको मेरी बातें समझते, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। तो ये पूरा चार्ट से हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब के 3 पार्ट, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व। ये याद रखना, रिजर्व कैपिटल एग्जाम में आ सकता है, ईच एंड एवरी। अब देखो हमने पैसा मंगा दिया, पर कुछ लोग पैसा देंगे, कुछ लोग पैसा नहीं देंगे। तो मैंने 3 लाख मंगाया, उसमें से पेड अप कैपिटल, इतने लोगों ने पैसा दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप। जिसने पैसा नहीं दिया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने पैसा मंगाया पर पैसा दिया नहीं है। सबको मेरी बातें समझते, ईच एंड एवरी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत बातें ऑब्जेक्टिव्स के लिए और चैप्टर की बेसिक बातें। फेस वैल्यू मतलब एक यूनिफॉर्म वैल्यू, या तो 10 हो सकती है या तो 100 हो सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे।
अब हम पब्लिक को जब आईपीओ इश्यू कर रहे हैं, आईपीओ डाल रहे हैं, तो देखो मैंने जैसे बोला फेस वैल्यू 10 है और हमने पब्लिक को 10 में दिया, तो फेस वैल्यू और 10, फेस वैल्यू 10 है, हमने पब्लिक को आईपी, आईपी मतलब इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस कितना 10, मतलब 10 का चीज 10 में दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? पार। प्यार नहीं बोलेंगे, भावुक मत होना। मतलब कंपनी के स्टॉक की वैल्यू 10 है और कंपनी ने उसको दिया भी कितने में? 10 में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार। याद रखना, फेस वैल्यू एंड आईपी बोथ आर सेम, तो उसको क्या बोलेंगे? पार। पर समझो फेस वैल्यू 10 है और हमने पब्लिक को दिया 13 में। होता नॉर्मली हम लोग नॉर्मल सीट में जाते हैं, पर कभी रॉयल लॉन्च में जाते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। सबको समझता है? 10 का चीज 13 में दिया, 10 का चीज कितने में दिया? 13, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है फेस वैल्यू 10, आईपी 10, तो एट पार। फेस वैल्यू 10, आईपी अगर ज्यादा हुआ तो एट प्रीमियम। पर अगर आईपी अगर कम हुआ, आईपी मतलब इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू 10, आईपी कितना? 8, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। पर एक बात बता देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में एक रूल आया कि कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट में ऑफर कर सकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाया मैंने। तो देखो, कंपनी आईपीओ बेसिकली दो वे में ही कर सकता है, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। पार में फेस वैल्यू और आईपी इश्यू प्राइस दोनों सेम रहेगा, प्रीमियम में फेस वैल्यू कम रहेगा, इश्यू प्राइस ज्यादा रहेगा। डिस्काउंट सिर्फ आपके समझने के लिए था। सबको इधर तक समझा? ईच एंड एवरीवन। अब देखो कुछ और एक दो बात है ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मगजमारी ना करनी पड़े। समझो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख और पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 90,000। तो ज्यादा किया कि कम किया? कम किया। तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है हमने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख क्वांटिटी, आईपीओ में पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 90,000, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। उल्टा सोचो, हमने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख पर पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 1,50,000, मतलब हमारा डिमांड बहुत है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दो वर्ड याद रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, या अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे लोग, इंटरेस्ट याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। कंपनी, हम लोग ये जब अकाउंट्स करेंगे तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंट्स कर रहे हैं, इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। समझो कंपनी बार बार पैसा मंगा रही है पर कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स मतलब कॉल कर रहे हैं कंपनी, पार्ट में इंस्टॉलमेंट में कॉल कर रहे हैं पर सामने वाला पैसा दे रहा नहीं, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो उल्टा भी हो सकता है, अगर उसने जल्दी पैसा दे दिया तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी। तो एक और कंसेप्ट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब देखो ये कंपनी लोगों के फेवर में चलता है, तो कंपनी अगर लेगा पब्लिक से तो कम लेगा, मतलब 5%, और देगा तो ज्यादा देगा 6%। देखो अब कुछ बुक में ऐसा दिया है, बाकी रूल्स चेंज हो गए, प्रैक्टिकल अगर देखोगे ना तो ये 5% नहीं है, 10% है, पर कुछ बुक्स में चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको ये लिखा है, तो आपको लगेगा ये पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे ईयर का। 6% है तो इसका डबल कितना हो गया? 12%। 12% पर एनम, मतलब बोलने का मतलब ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। आपके बुक में जो है वो लिखना 5% है तो 5%, 10% है तो 10%। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बोलूं तो 10% है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना? 12%। मतलब कंपनी लेगा तो कम पर देगा तो ज्यादा। ये कब देना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स मतलब पैसा मंगाया, पैसा दिया नहीं, 2 महीने बाद दिया, लेट दिया, तो इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगा, और जल्दी दिया तो कंपनी इंटरेस्ट पब्लिक को देगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? इनकम। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। होप्स आपको मेरी बातें समझियो, ईच एंड एवरीवन। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारी बातें आपको काम आएगी। ओके, तो भी एक बार रिकैप कर ले तो हमने क्या किया ईच एंड एवरीवन। देखो रिकैप करें तो कंपनी अकाउंट्स, इंडिविजुअल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेस वैल्यू मतलब एक यूनिफॉर्म वैल्यू होती है, बराबर, ईच एंड एवरीवन। अब इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? इक्विटी में नो फिक्स डिविडेंड, इसमें फिक्स डिविडेंड।
इक्विटी में वोटिंग राइट्स है, इसमें नो वोटिंग राइट्स है, बराबर ईच एंड एवरीवन, यस और नो? कोई डाउट? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छा था, ऑथराइज कैपिटल मतलब जो मैक्सिमम हम पब्लिक को दे सकते हैं वो कंपनी पूरा दे, ऐसी गारंटी नहीं है। तो ऑथराइज में से जो पब्लिक को ऑफर किया उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल, पब्लिक को ऑफर, जो ऑफर नहीं किया उसको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। इसको फ्यूचर में ऑफर कर सकते हैं। अब ईच एंड एवरीवन हमने पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, जो नहीं दिया उसको नहीं किया, पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब अब हम पब्लिक से पैसा मंगा सकते हैं, तो जो पब्लिक से हमने पैसा मंगाया उसको कॉल बोलेंगे, जो कॉल नहीं किया मतलब फ्यूचर में करेंगे उसको बोलेंगे अनकॉल। पर ये याद रखना सब्सक्राइब का एक पार्ट है रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी कभी भी मंगाने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स करते हुए ये सोच रहा है हमारा बिजनेस लाइफ टाइम चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये कब मंगाएगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कि ये हम कब मंगाएंगे, जब कंपनी को लग रहा है स्थिति खराब है, अगर अब पैसा नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज नोन एज रिजर्व कैपिटल, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ईच एंड एवरीवन आगे बढ़ते हैं, सॉरी इधर तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट छोटी मोटी बातें, ईच एंड एवरीवन फेस वैल्यू, कंपनी जब आईपीओ निकालता है तो दो बातें, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम है तो पार, फेस वैल्यू कम है इश्यू प्राइस ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे प्रीमियम। डिस्काउंट फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस क्या रहेगा कंपेयर, डिस्काउंट पब्लिक को अलाउड नहीं है। ओके अब नेक्स्ट क्या था, ईच एंड एवरीवन। अब देखो हमने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख और पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। अब हमने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख, उसने दिया 1,50,000 तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स है तो 5% या 10%, कॉल इन एडवांस है तो 6 या 12%। ओके होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री करेंगे। थैंक यू वेरी मच।